जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की कि जो शेयर मार्केट है वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट है वो क्या होता है। तो जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो दोनों शब्द एक ही हैं, मतलब दोनों कभी भी कोई भी यूज कर सकते हैं। कभी शेयर मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं। अब लेकिन जब शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो ये होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट है जो है कि जहां पर कंपनी है, जो कि कंपनी के शेयर की, स्टॉक की बिक्री होती है, उसका हम लोग उसको खरीद फरोख्त करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, बाई करते हैं और सेल करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, शेयर मार्केट। तो हमारे भारत में शेयर मार्केट के लिए दो संस्थाएं बनी हुई है जहां पर हम लोग कंपनी के शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं। वो है बीएसई और एनएसई। बीएसई का मतलब होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो क्या हो गया, जहां पर शेयर मार्केट है जहां पे हम लोग शेयर की या स्टॉक की बिक्री करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो शेयर है वो होता क्या है। तो जैसे कोई कंपनी है, तो जब कोई कंपनी अपनी किसी हिस्सेदारी को, ठीक है, या उसने सोचा कि जैसे अभी कोई कंपनी है, उसकी 100% हिस्सेदारी खुद का मालिक है, ठीक है। यदि वो सोचती है कि हम अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में बेच दें शेयर के रूप में, तो वो क्या करती है, जब अपनी हिस्सेदारी को शेयर के रूप में, शेयर के हिस्सों के रूप में जब पब्लिक को बेचने लगती है, पब्लिक को देती है, तो वो कहलाता है क्या, शेयर। ओ जो व्यक्ति है वो उसको खरीदता है, तो ठीक है, तो वो कहलाता है शेयर धारक, क्योंकि उसने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो वो कहलाता है क्या, शेयर धारक। तो कोई कंपनी जब अपने शेयर के अपने अपने हिस्से को शेयर के रूप में बांट के बेचती है, तो वो क्या कहलाता है, शेयर। तो इस प्रकार से जो कंपनी है, उस कंपनी को पहले क्या करना होता है कि जो कि बीएसई है और एनएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तभी वो अपने बैंक अपने जो शेयर है उसको बेच सकती है। तो ये तो क्या हो गया, हमने समझ लिया शेयर। तो उस और दो क्या है, दो मार्केट है जहां पर शेयर की बिक्री होती है। एक हो गया क्या, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक हो गया क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एनएसई। तो ये तो दो क्या है, जो मार्केट हैं। अब इन दोनों जो मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो क्या कहलाती है, सेबी, ठीक है। जो सेबी है वो कहलाती है, जो सेबी है वो क्या करती है, इस बीएससी को और एनएससी को रेगुलेट करती है। और बीएससी और एनएससी में हम लोग क्या, शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं। किसी व्यक्ति ने मान लो कोई शेयर खरीद लिया है, ठीक है, तो जब उसको बेचना होगा, मान लो उसको रुपए की जरूरत है, तो वो शेयर कहां पे बेचेगा, तो वो इस मार्केट में बीएससी और एनएससी में अपना शेयर को बेच देता है किसी को भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो खरीदने के लिए भी आते हैं, तो उसमें क्या कर सकता है, वो बेच सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमें बेचने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, हमें उस स्टॉक एक्सचेंज में जाना होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम जब शेयर को खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो हमें शेयर को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, हमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना होता है, एक अकाउंट खोलाना होता है जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट अपनी जो अपना आपका बैंक अकाउंट है, जो बैंक है, आप उसके पास भी जा सकते हैं, वहां भी खुलवा सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट या जो सेबी के द्वारा मतलब रजिस्टर्ड है या उनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो जैसे कि अब स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो यहाँ पे जाके आप क्या है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको शेयर खरीदना है, तो उसके लिए आपको वहां पे एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, ठीक है, जो कि 0% चार्ज लगता है, 0 चार्ज लगता है। आप वहां पे जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके जो भी उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो वेरीफाई होंगे वहां पे, और आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है वो वहां पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेड अकाउंट खुलेगा, ठीक है, जिसके आधार पे आप अपनी जो किसी भी कंपनी के शेयर हैं वो खरीद सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली के आपको कितना, और साथ में अपने जो शेयर है उनको बेच भी सकते हैं। तो उससे आपका क्या होता है कि आप यदि आप उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो आप बेच के खरीद के क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो क्या होगा, शेयर मार्केट का एक वो हो गया। और ये पूरा शेयर मार्केट है, इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, जो कि भारत सरकार का, गवर्नमेंट का है। तो ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, बीएससी और एनएससी दोनों क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पे स्टॉक को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे, मतलब बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। और शेयर और स्टॉक दोनों ही एक ही शब्द हैं, या फिर यूं कहें कि दोनों के लिए ही कभी कभी शेयर भी यूज किया जाता है, कभी कभी स्टॉक भी यूज किया जाता है। हमने शेयर को भी समझ लिया कि शेयर क्या कहलाता है, किसी कंपनी, कोई कंपनी है जो अपने हिस्से को पब्लिक में बेचती है, लोगों को बेचती है, तो वो कहलाता है क्या, शेयर या स्टॉक। तो इस प्रकार से हम शेयर मार्केट को समझ सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग एक बात समझते हैं कि जो बीएसई और एनएसई है, ये क्या है, शेयर मार्केट के सबसे बड़े दो, या भारत में दो सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयर की खरीद फरोख्त होती है। तो यहाँ का क्या है, इनका जो है एक
एक वो होता है, ठीक है, एक पैरामीटर है, या यूं कहें कि उनके बीच दो लोग ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये एक सेंसस निकालती हैं, ठीक है, मतलब एक वो निकालती है जिससे पता चलता है कि किस कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, या शेयर मार्केट डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। तो जो जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये निकालती है सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स निकालती है, और जो एनएसई है वो निकालती है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50। तो ये तो क्या है, निफ्टी 50 का मतलब ये है कि जो इसमें रजिस्टर्ड जो कंपनी है उसमें जो टॉप 50 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, उनके शेयर का मूल्य क्या है, उसके आधार पे निफ्टी 50 का अंक जारी होता है, उसका मूल्य पता चलता है कि उसका मूल्य कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। और यदि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये कि जो निफ्टी 50 है उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एक जो निकालती है सेंसेक्स, वो होता है सेंसेक्स। तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उसमें जो टॉप 30 कंपनियां जिनके शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उन कंपनियों की जो शेयर की वैल्यू है उसके आधार पे सेंसेक्स की वैल्यू तय की जाती है, जिससे पता चलता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो टॉप की 30 कंपनियां उसके शेयर की वैल्यू क्या है। और यदि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उससे पता चलता है कि जो शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो ये तो क्या उनके एक पैरामीटर है, या जिस ताकि लोगों को पता चले कि जो मार्केट है वो शेयर मार्केट है वो डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए ये लोग दो सेंसेक्स और निफ्टी जारी करती हैं। तो इस प्रकार से मतलब हमको पता चलता है कि जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, किस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, किस कंपनी के जो शेयर है वो घट रहा है। तो हम इससे पता करके अपने अनुसार अपना पैसा लगा सकते हैं किसी कंपनी के शेयर में, या उसको खरीदने में या बेचने में। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संस्था वो क्या है, सेबी, जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो क्या होता है। अब इसके साथ हम एक चीज और समझते हैं कि जो शेयर मार्केट होता है इसमें कुछ एनिमल्स का शब्द का यूज किया जाता है, जैसे कि बुल, ठीक है, या फिर बियर। तो जो बुल होता है जो वो किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। जो शेयर मार्केट के जो बड़े धुरंधर हैं जो कि अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, ठीक है, अपने शेयर कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उनके लिए बुल शब्द का यूज किया जाता है, और एक का किया जाता है बियर का। तो जो ये बुल और बियर है ये है क्या, ये कोई जानवर है, मतलब जानवर के नाम तो है, एनिमल्स के नाम तो है, लेकिन ये किसको कहा जाता है, जो बुल जो है उसको कहा जाता है जो शेयर मार्केट है उसकी वैल्यू बढ़ा दे, शेयर मार्केट में उछाल ला दे, ठीक है। एक कंपनियों की जो शेयर है उनकी वैल्यू बढ़ जाए तो वो व्यक्ति कहलाता है बुल। जैसे कि एलन मस्क को मान लो, वो उसके ट्वीट से किसी कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, वो जिस कंपनी पे हाथ रखते हैं या किसी की तारीफ कर दे कि इसका शेयर जाने वाला है ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से उसको बुल समझ सकते हैं, ठीक है। और भारत के जो भारतीय जो शेयर मार्केट है उसमें जैसे कि अभी एक जो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई है शायद, ठीक है, तो वो उनको कहा जाता था जिनने एक आकाश एयरलाइंस अभी चलाई है, ठीक है, तो वो क्या है बुल। जैसे कि 1992 में हर्षद मेहता केस हुआ था तो उसको कहा जाता था बिग बुल, क्योंकि उसके इशारों पे शेयर मार्केट जो है घटा या बढ़ जाता था, तो वो क्या है बिल, मतलब बुल। और जो बियर है उसको कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को लगे नहीं नहीं यार शेयर मार्केट तो नीचे जाएगा, हमारी शेयर की जो वैल्यू है, कंपनी की शेयर की वैल्यू घट जाएगी, तो वो यदि उस डर की वजह से उस मार्केट में पैसा ना लगाए, और जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट है वो डाउन हो जाए, या फिर वो इस प्रकार से हल्ला हो जाए पूरे देश में उसके कहने पर या पूरे शेयर मार्केट में कि भाई अब तो शेयर मार्केट डाउन होने वाला है, नीचे गिरने वाला है, उसकी वैल्यू गिरने वाली है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके करने से ऐसा हो सकता है तो वो कहलाता है बियर, मतलब वो शेयर मार्केट का बियर कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो शेयर मार्केट में इसके अलावा और भी शब्द की मतलब यूज किए जाते हैं, एनिमल्स के प्रतीक हैं उनके रूप में उनका यूज किया जाता है, उनको प्रतीक के रूप में। तो वो तो हम समझेंगे, लेकिन दो जो है वो इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने उसको बता दिया है। और जो शेयर मार्केट है वो क्या होता है हम लोग वो भी समझ गए हैं। अब लेकिन और हमें शेयर खरीदना है तो वो भी हमने समझ लिया कि जैसे हमें शेयर खरीदना है किसी कंपनी के तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट खोलना होता है, इस प्रकार से हम शेयर खरीद सकते हैं, और हम उस शेयर को उसी डीमेट अकाउंट के थ्रू ही अपना मतलब शेयर है जो बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं किसी कंपनी के। और शेयर मार्केट है जो जहां पे शेयरों की ज्यादा खरीद बिक्री होती है वो है दो बीएसई और एनएसई। जो बीएसई है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मतलब 19वीं शताब्दी में, मतलब ब्रिटिश काल के दौरान, ठीक है। तो वो है बीएसई, उसका बाद में नाम पड़ गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब भारत आजाद हो गया उसके बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एनएसई है और दोनों है, जो बीएसई जो है प्राइवेट है और जो एनएसई है वो क्या है
गवर्नमेंट है, पहले खुला था बीएससी, जब गवर्नमेंट को लगा ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब कमीशन काट काट के ये कमीशन के ऊपर ही, तो तो जो गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि हम भी ऐसा एक स्टॉक मार्केट खोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज खोलेंगे, तो तभी गवर्नमेंट ने खोला था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट है। लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जो रेगुलेट करती है वो है गवर्नमेंट की बॉडी सेबी, ठीक है, तो ये रेगुलेट करती है, यही बताती है कि कोई कंपनी यदि उसको रजिस्टर्ड होना है तो उसको क्या करना होगा अपने शेयर मार्केट के लिए, तो वो है। अब इसके बाद हम समझते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? तो जो आईपीओ होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ये क्या है? जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी हिस्सेदारी को मतलब लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में लाती है, शेयर मार्केट में जब वो रजिस्टर्ड होती है अपने आईपीओ को लाती है, तो उसको आईपीओ लाना होता है, वो डायरेक्ट जो है शेयर नहीं लाती, या फिर वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता उस कंपनी के को शेयर मिल जाए, उसको सबसे पहले आईपीओ लाना होता है, जिसके थ्रू लोग शेयर खरीदते हैं। जब उसको फर्स्ट टाइम जब रजिस्टर्ड होती है वो, ठीक है, शेयर मार्केट में, तो उसको आईपीओ लाना होता है, जिसके थ्रू लोग हैं वो शेयर खरीदते हैं। उसके बाद जब एक बार शेयर बिक गया, ठीक है, तो उसके बाद जो शेयर बिकने के बाद फिर वो शेयर बीएसई या एनएसई में बिकने को तैयार हो जाता है। फर्स्ट टाइम वो आईपीओ के रूप में ही आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में। तो इस प्रकार से ये क्या है, यदि कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसको आईपीओ लाना होगा, जैसे कि अभी हाल ही में जोमेटो ने लाया था, पेटीएम ने लाया था, तो ये क्या है? आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये होता है आईपीओ। उसके बाद अब उनको कभी भी आईपीओ लाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, उनका एक बार शेयर बिक गया। अब क्या है, जो शेयर बिक गए हैं उन्हीं शेयर की बार बार कोई यदि बेचता है या खरीदता है, तो उन शेयर की बिक्री बीएसई या एनएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती रहेगी, ठीक है। अब उन्हें बार बार लाने की नहीं होगी। यदि कोई नई कंपनी है और वो अपनी हिस्सेदारी को फिर से लाना चाहती है, पब्लिक के रूप में बेचना चाहती है, तो फिर से अपने आईपीओ को ला सकती है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आईपीओ क्या होता है, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, हम लोग समझते हैं। और मतलब हमारे जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे सामने शब्द आते हैं, बीएसई ये डाउन चला गया मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा सेंसेक्स निफ्टी नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी का और सेंसेक्स का सीबी क्या होता है, ठीक है। और जो आईपीओ वो क्या है, बुल बियर शेयर मार्केट संबंधित, और शेयर में शेयर और जो स्टॉक है उसमें क्या अंतर है, कोई डिफरेंस है नहीं। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को ये स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं और शेयर मार्केट भी बोलते हैं, तो ये तो है दोनों ही। तो इस प्रकार से हम शेयर मार्केट को और स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, ये क्या है, हम कैसे शेयर खरीदते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझ लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि हमारे जो डाउट है बहुत ही रहते हैं कि यार जो शेयर मार्केट है वो है क्या, ये जो शेयर लोग खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, और क्या होता है शेयर मार्केट, कैसे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें, वो निफ्टी सेंसेक्स ये क्या है, ये सारे हमारे मन में, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी हमारे सामने जो ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी न्यूज आती है, तो हमें कुछ मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या है, इस मतलब वीडियो के थ्रू आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होंगी वो हम मतलब बाद में और वीडियो के और अलग अलग वीडियो बना के जो नई नई चीज़ें होंगी, या नई में कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, वो हम लोग उसके रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।